हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, दैट इज़ पराग स्त्रीकेशन पारस्परिक क्रिया। इसमें हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर आता है और इधर एग सेल से क्रिया करता है और जाइगोट का निर्माण करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो रीज़न है ये क्या है, हमारा वर्तिकाग्र है। यहाँ पे परागकण आएगा, किस प्रोसेस से आएगा उसको हम कहते हैं परागण। परागण क्या है? पराग कोश से परागकण का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए कई सारे माध्यम हो सकते हैं। हवा हो सकती है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, पानी हो सकता है। किसी भी माध्यम से परागण की प्रोसेस कंप्लीट हो सकती है। लेकिन अभी हम उन सब बातों पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि परागकण पहुंच चुका है और किस तरीके से पॉलन और पिस्टिल में, यानी पॉलन ग्रेन, परागकण और वर्तिकाग्र में किस तरीके से अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया होने के बाद कैसे पराग नलिका का निर्माण होता है और उस पराग नलिका से जो युग्मक जाता है वो युग्मक किस प्रकार से क्रिया करता है, किससे? हमारे एग सेल से या अंड कोशिका से। ये जो हमारा निर्मित हुआ था ये क्या है, जो मिडिल में है ये है अंड कोशिका। तो जो युग्मक आएगा वो किससे क्रिया करेगा? अंड कोशिका से। और अंड कोशिका से क्रिया करके वो क्या निर्माण करेगा? जाइगोट का निर्माण करेगा। और वही जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो बनेगी और उसी एम्ब्रियो से क्या बनेगा? बीज का निर्माण होगा। तो हम ये सब देखते हैं। चलिए, सपोज कि यहाँ पे कोई परागकण आया है, ठीक है, ये परागकण आया है जिसका बाहर साइड का जो वॉल है वो क्या है? एक्साइन, अंदर का है इंटाइन और उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब सबसे पहले परागकण कहाँ पहुँचेगा? वर्तिकाग्र पर। तो ये सारी प्रोसेस होंगी। सबसे पहले क्या होगा? पॉलिनेशन की प्रोसेस के थ्रू परागकण यहाँ पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? वर्तिकाग्र में। जब वर्तिकाग्र में पहुँच जाएगा तो वो परागकण जुड़ेगा, एडहेशन होगा, पॉलन का एडहेशन होगा। कहाँ एडहेशन होगा? वर्तिकाग्र में। हम उसको क्या कहेंगे? पॉलन एडहेशन, यानी पॉलन का वर्तिकाग्र पे जुड़ना क्या कहलाएगा? पॉलन एडहेशन। उसके बाद पॉलन एडहेशन के बाद क्या होगा? पॉलन का हाइड्रेशन। अब देखिए, जो पॉलन ग्रेन आया है वो थोड़ा सा ड्राई रहता है क्योंकि वो ट्रेवल करके आया हुआ रहता है, सूखा हुआ रहता है, उसका वजन कम रहता है ना, बहुत ही लाइट वेट रहता है। जब वो यहाँ पहुँचता है तो उसमें क्या होता है? हल्का सा हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन मतलब क्या? कि वो यहाँ से वर्तिकाग्र पर जो भी वाटर मॉलिक्यूल या वाटर उपलब्ध है उसको थोड़ा सा ये अवशोषित करेगा और तब उसका जाके हाइड्रेशन होगा। फिर जब हाइड्रेशन हो जाएगा तो वो पॉलन क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। जैसे इसका पॉलन का हाइड्रेशन होगा तो ये थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा, इस तरीके से स्वेल हो जाएगा। स्वेल होने के बाद क्या करेगा? ये इसका पॉलन का जर्मिनेशन होगा। ठीक है, ये पॉलन यहाँ से जर्मिनेट होगा लाइक, और ये जर्मिनेट कहाँ से होगा? इसमें जो जनन छिद्र हैं उन जनन छिद्र से निर्माण होगा। और जब पॉलन का जर्मिनेशन होगा तो कौन सी लेयर बाहर आती है? इसकी इंटाइन लेयर जो है, जो इंटाइन है वो बाहर आएगी और वही क्या करेगी? जर्मिनेशन करवाएगी। या इसको हम क्या कहेंगे? किसका जर्मिनेशन होता है? ये पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। ठीक है, फिर यही पॉलन ट्यूब जो जर्मिनेट हुई है वो कहाँ इंटर करेगी? स्टिग्मा पे, यानी वर्तिकाग्र पर। देखिए, ये वर्तिकाग्र का पूरा रीजन है। ये पूरा रीजन किसका है? वर्तिकाग्र का है। तो ये जो पॉलन ट्यूब है ये कहाँ इंटर करेगी? वर्तिकाग्र पे इंटर करेगी, है ना, या स्टिग्मा पे इंटर करेगी। अब स्टिग्मा पे इंटर करने के बाद क्या होगा? यही पॉलन ट्यूब फर्दर ग्रोथ करेगी और आगे ग्रोथ करने के बाद ये स्टाइल में इंटर करेगी। ये क्या करेगी? स्टाइल में इंटर करेगी, है ना, या वर्तिका में इंटर करेगी।
क्लियर है। और इस तरीके से क्या होगा, पॉलन ट्यूब का धीरे धीरे निर्माण होता जाएगा। अब ये पॉलन ट्यूब जो स्टाइल में इंटर कर चुकी है, ये धीरे धीरे ग्रो कर कर के कहाँ जाएगी, ये आगे ओव्यूल में प्रवेश करेगी। और ओव्यूल में जो प्रवेश करेगी वो कहाँ से प्रवेश करेगी, वो माइक्रोपाइल वाले रीजन से ओव्यूल के अंदर जाएगी। फिर ओव्यूल के अंदर जाके वो कहाँ जाएगी, एम्ब्रियो सैक में जाएगी। क्लियर है। चलिए, इतना ये प्रोसेस तो क्लियर है कि पॉलिनेशन होगा, पॉलन एडेशन होगा, पॉलन का हाइड्रेशन होगा, पॉलन का फिर जर्मिनेशन होगा, फिर वो स्टिग्मा पे इंटर करेगा, फिर स्टाइल में इंटर करेगा, फिर ओव्यूल में, और उसके बाद एम्ब्रियो सैक में इंटर करेगा। ठीक है। अभी एम्ब्रियो सैक में इंटर किया हुआ है, उसके पहले हम थोड़ी सी और इसमें कुछ बातें करते हैं। जो हम जैसा देखते हैं कि ये जो सेल है, कौन सी सेल, पॉलन ग्रेन जो है हमारा पराग कण है, वो किस स्टेज में होता है इनिशियली। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि ये जो सेल है या पराग कण है वो किस स्टेज में होता है, वो 2 सेल स्टेज में होता है। हमने देखा था ना, किस स्टेज में होता है, ये 2 सेल स्टेज में होता है। क्लियर है। एक ये सेल है जिसको हम कहते हैं जेनरेटिव सेल, और एक होती है वेजिटेटिव सेल। ठीक है। अब हम देख रहे हैं वेजिटेटिव सेल के अंदर जेनरेटिव सेल प्रेजेंट होती है। जब वेजिटेटिव सेल में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या रहते हैं, एंजाइम्स होते हैं और साइटोप्लाज्म होता है। तो जब भी पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है, तो पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है, वेजिटेटिव सेल। ठीक है ना। वेजिटेटिव सेल में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो वर्तिकाग्र वाले परत को क्या करते हैं, वहाँ से एंट्री करते हैं। क्लियर है। वही क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब को ग्रो करवाते हैं। कौन, वेजिटेटिव सेल। अब ये जो सेल है हमारी, ये किस स्टेज में होती है, हमने देखा था ये 2 सेल स्टेज में है। ठीक है। वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। तो ये जो जेनरेटिव सेल है ना, ये जेनरेटिव सेल क्या करती है, पॉलन ट्यूब के साथ ये स्टाइल में इंटर करती है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ। ठीक है। इस तरीके से इंटर करेगी। तो ये जो जेनरेटिव सेल है, ये भी अंदर मूव कर रही होती है। और आगे कौन मूव कर रहा होता है, वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म। आगे आगे कौन चल रहा है, होता है वेजिटेटिव सेल। और पीछे पीछे कौन आ रहा होता है, जेनरेटिव सेल। और जब जनरेटिव सेल इस ट्यूब में इंटर करता है, उसी टाइम पे क्या करता है, एक और प्रोसेस करता है। मैंने कहा था ना, एक और प्रोसेस करेगा। कौन सी प्रोसेस करेगा, माइटोसिस की एक प्रोसेस करेगा। जब माइटोसिस की प्रोसेस करेगा तो इसमें 2 सेल्स बन जाएंगे। क्लियर है। और यही 2 सेल्स किसका काम करते हैं, यही 2 सेल्स क्या होते हैं, युग्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, युग्मक। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है। जब पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है तो पॉलन ट्यूब से कौन इंटर करेगा, साथ में जनरेटिव सेल भी इंटर करेगी। और जनरेटिव सेल उसी टाइम पर क्या करेगी, एक माइटोसिस करेगी, माइटोटिक डिवीजन करेगी। और माइटोटिक डिवीजन करने के बाद वो 2 सेल का निर्माण करेगी। ये 2 सेल्स क्या कहलाएंगे, इसके युग्मक कहलाएंगे। अब देखो ये सेल किस स्टेज में आ गई, 3 सेल स्टेज में। जैसे मैंने बोला था ना कि 2 सेल स्टेज वाली जो सेल है वो 3 सेल स्टेज में आएगी। तो 2 सेल स्टेज की हमने जो देखी सेल देखी, वो सेल 2 सेल स्टेज में था। अब इस पोजीशन पे क्या हुआ, ये 3 सेल स्टेज में आ गया। क्लियर है। एक वेजिटेटिव सेल और 2 जेनरेटिव सेल हो गई। ये जेनरेटिव सेल क्या कहलाएंगे, ये युग्मक का निर्माण करेगी। जब माइटोसिस हो जाएगा तो क्या बनेंगे, उससे युग्मक बनेंगे। क्लियर है। मैं ये बात इसलिए बार बार कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि हाँ, जो डिवीज़न के बाद जो 2 कोशिकाएं बनी हैं वो एक्चुअली में क्या है, युग्मक है। कैसे युग्मक है, ये नर युग्मक कहलाएंगे। ठीक है। ये कौन सी युग्मक है, नर युग्मक कहलाएंगे। अब ये पॉलन ट्यूब आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। बढ़ रही है, बढ़ रही है। क्लियर है। यहाँ पे 2 सेल्स हैं, 2 युग्मक हैं।
दो गैमीट हैं जो कि कैसे हैं, मेल गैमीट हैं, मेल गैमीट है ये। अब ये जो पॉलन ट्यूब है, जो पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है वो अंदर की ओर ग्रो कर रही है। अब देखिए ये पॉलन ट्यूब किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, इधर भी मुड़ सकती है, इधर भी मुड़ सकती है, किधर भी मुड़ सकती है, लेकिन इस पॉलन ट्यूब को कहाँ से एंट्री करना पड़ता है, हमेशा माइक्रोपाइल वाले रीजन से एंटर करना पड़ता है। ये वाला रीजन क्या है, ये माइक्रोपाइल है। तो ये पॉलन ट्यूब जो ग्रो कर रही है, जो आगे बढ़ रही है ग्रो करती हुई, वो हमेशा कहाँ से एंटर करेगी, माइक्रोपाइल वाले रीजन से एंटर करेगी। ठीक है, जब ये माइक्रोपाइल वाले रीजन से इंटर करेगी तो मैंने जैसे बताया था पिछले वीडियोस में कि ये जो फिलीफॉर्म एपैरेटस है, आपको जो दिख रहे हैं ये फिलीफॉर्म एपैरेटस, ये क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं किसको, पॉलन ट्यूब को, कि आप माइक्रोपाइल से इंटर करो। क्लियर है। अब ये जो पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है, ये ग्रो करते करते कहाँ जाएगी, ये दो जो सेल्स हैं, दो सिनर्जिड्स हैं, तो किसी एक सिनर्जिड से जाके वो उस पे जाके बम्बार्ड करेगा, कौन, हमारा पॉलन ट्यूब, और ये युग्मक भी साथ में आते जाएंगे। अब जब ये युग्मक साथ में आएंगे तो ये एकदम जोर से इसके ऊपर धक्का मारते हैं, किसके ऊपर, दोनों में से किसी, ये इस जनरेटिव सेल, इस सिनर्जिड से भी ये अटैच हो सकता है, कौन, पॉलन ट्यूब, और इस सिनर्जिड से भी अटैच हो सकता है। तो इसके अंदर क्या है, ये दोनों युग्मक आ रहे हैं साथ में। तो जब इससे जुड़ेंगे, कौन, पॉलन ट्यूब जुड़ेगा, तो इसमें जोर से बम्बार्ड होता है, तो ये सेल नष्ट हो जाती है। क्लियर है। और यहाँ पास इसके साथ साथ क्या निकलते हैं, दो नर युग्मक निकलते हैं, यही दोनों नर युग्मक निकले। तो इनमें से एक नर युग्मक किससे फ्यूज कर जाएगा, एग सेल से। ठीक है, एक नर युग्मक किससे फ्यूज कर जाएगा, एग सेल से, इससे फ्यूज कर गया। और दूसरा नर युग्मक किससे फ्यूज कर जाएगा, ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाएगा। क्लियर है। ये बीच में जो थे वो पोलर न्यूक्लियाई थे, उनसे फ्यूज कर जाएगा। तो देखिए एक नर युग्मक किससे फ्यूज किया, एग सेल से, तो ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ये नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, निषेचन होगा। और ये बाद में किसका निर्माण करेंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, जाइगोट। क्लियर है। इसको हम सिंगेमी भी कहते हैं, क्या कहेंगे हम इसको, सिंगेमी। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों फ्यूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम सिंगेमी कहते हैं, या निषेचन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। और निषेचन के बाद ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है। क्या बना इन्होंने, जाइगोट। अब देखिए जो दूसरा नर युग्मक है, वो दूसरा नर युग्मक आकर किससे फ्यूज किया, ये दूसरा नर युग्मक जो था ये आकर किससे फ्यूज किया, हमारे पोलर न्यूक्लियाई से। ठीक है। जब ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, नर युग्मक प्लस ध्रुवीय केंद्रक, ये जब फ्यूज करेंगे, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। तो नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रक, कितने ध्रुवीय केंद्रक है, दो ध्रुवीय केंद्रक जब मिलेंगे तो क्या, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। और जब ये ट्रिपल फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, PEN का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। PEN क्या है, या हम इसको कह सकते हैं कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, PEN। ठीक है। PEN का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
ठीक है, मैं क्लियरली ऊपर लिख देता हूँ। जो PEN बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो एक बार और मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि ये हमारा जो जनरेटिव सेल था वो एक माइटोटिक डिवीजन करता है और 2 नर युग्मक बन जाते हैं। एक नर युग्मक फ्यूज़ करता है किससे? हमारे एक सेल से, जिसे हम सिंगेमी कहते हैं, और आगे ये क्या बनाएगा? जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद जो दूसरा नर युग्मक है वो किससे फ्यूज़ करेगा? हमारे पोलर न्यूक्लियाई से, और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ होने के बाद किसका फॉर्मेशन होगा? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, है ना। इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। क्लियर है? इस एंडोस्पर्म को हम क्या कहते हैं? PEN या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बहुत काम की चीज़ है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एक्चुअली में क्या होता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का। अब ये जाइगोट क्या करेगा? आगे इसका विकास होगा, विकसित होगा ये, और विकसित होकर क्या बनाएगा? ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। अब जब वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, तो बहुत सारा कोशिका का विभाजन होगा। कई प्रकार की बहुत सारी इसमें कोशिका विभाजित होंगी, और कोशिका विभाजित होने के लिए उसे काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए, भोजन चाहिए, पोषण चाहिए। तो वो सब कहाँ से मिलेगा? वो प्रोवाइड कराएगा कौन? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म कहना चाहिए एक तरीके से जो जाइगोट है उसके लिए भोजन का व्यवस्था करता है, या भोजन या पोषण प्रोवाइड कराता है। किसकी ग्रोथ के लिए? किसके विकास के लिए? जाइगोट के विकास के लिए। क्लियर है? तो 2 चीज़ें यहाँ पे, एक चीज़ और है जो यहाँ पे हो रही है। देखिए 2 निषेचन हो रहे हैं यहाँ पे। एक हो रहा है कि पहला नर युग्मक फ्यूज़ कर रहा है किससे? एग सेल से, और दूसरा किससे फ्यूज़ कर रहा है? पोलर न्यूक्लियस से। तो दोनों ही क्या कहना चाहिए? निषेचन ही के ही प्रकार हैं। तो एक सिंगेमी कहते हैं और एक ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्लियर है? तो दोनों ही क्या है? निषेचन ही है। क्लियर है? तो एक एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या हो रहा है? दोहरा निषेचन हो रहा है, 2 बार निषेचन हो रहा है। एक किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो रहा है, और एक सेल के साथ निषेचन हो रहा है। तो 2 निषेचन हो रहे हैं ना। एक ये निषेचन हो रहा है, यहाँ पे निषेचन, और पोलर न्यूक्लियाई के साथ निषेचन हो रहा है। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? क्या बन रहा है? एंडोस्पर्म बन रहा है। और एक किसके साथ हो रहा है? एक सेल के साथ। तो वो भी एक निषेचन है, और क्या बन रहा है? जाइगोट का फॉर्मेशन है। तो देखिए 2 क्या हो रहे हैं? 2 निषेचन हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन। क्लियर है? तो आपको जाइगोट का फॉर्मेशन और दोहरा निषेचन और क्या पोलन पिस्टिल का इंटरेक्शन, ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है? और एक चीज़ मैंने ये भी बता दी कि ये जो ट्रिपल फ्यूज़न है वो ट्रिपल फ्यूज़न से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और एंडोस्पर्म एक भोजन प्रोवाइड कराता है। किसको? विकसित हो रहे जाइगोट को भोजन प्रोवाइड कराता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।